नमस्कार दोस्तों। और सब कैसे हो? मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे लोग छोटी छोटी बात पे दवाइयाँ सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। देखो, आजकल बिना ज़रूरत के लोग विटामिन सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक, दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं। वो जब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर पे जाते हैं, उनके अंदर इतनी वो हो गई है कि डॉक्टर अगर दवाई ना भी लिखे ना तो उनको तसल्ली नहीं होती, और वो उस डॉक्टर को ही बेकार बताने लग जाते हैं। वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़बरदस्ती कोई ना कोई दवाई लेते हैं या डॉक्टर को लिखने के लिए कहते हैं। और गैर ज़रूरी दवाइयाँ लेने से फिर क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लग जाते हैं। कई बारी मामूली सिर दर्द की वजह से वो पेन किलर लेते रहते हैं, जो कि बहुत नुकसान करती हैं। पेन किलर तो पेट व किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। उसकी वजह से अस्पताल में फिर उनका फर्दर आगे लंबा इलाज कराना पड़ता है। अब टीबी की बीमारी ही देख लो, अगर वो ड्रग रेसिस्टेंट हो जाए, अगर हम दवाई उसकी पूरी ना लें, अगर बीच में छोड़ दें और उसके बाद फिर दोबारा से दवाई लेनी शुरू करें, तो वो टीबी की बीमारी ना ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती है। और फिर ये बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है, कई बार तो होती नहीं ठीक। फिर उसमें क्या होता है कि पैसा भी ज़्यादा लगता है और अस्पतालों में भी रहना पड़ता है। और कहावत तो है ही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। और डॉक्टर भी परहेज के लिए बोलता है, तब भी परहेज नहीं करते। अगर एक सामान्य इंसान नॉर्मल परहेज करे तो वो बहुत भयानक बीमारियों से बच जाता है। और बचपन से ही शारीरिक व्यायाम की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि और बच्चों को भी इस तरफ हम प्रेरित कर सकते हैं। और छोटी उम्र में ही आदत डालनी चाहिए, ताकि बड़े होकर शरीर मजबूत बने। मजबूत का मतलब ये होता है कि मस्कुलर हड्डियों और मांसपेशियां तो बनती ही हैं मजबूत, साथ ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, ताकि बिना किसी बीमारी के ही ज़िंदगी चलती रहे। और बच्चों को योग क्लासेस की तरफ प्रेरित करना चाहिए। प्राणायाम, ध्यान, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स और हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी चाहिए, और जिससे कि शरीर के साथ दिमाग भी तेज होता है और सर्दी गर्मी सहन करने की ताकत भी बढ़ती है। और अब देखो, बच्चे आजकल ज़्यादा, जो बच्चे छोड़ो बड़े भी तला भुना या ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जिसमें से पोषक तत्व ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर होता है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें पौधों से प्राप्त कच्चा खाना खाना चाहिए, जितना भी हो सके। दिन के हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाना खाना चाहिए, जो चीज़ें खाई जा सकती हैं। उनमें फाइबर और काफ़ी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, जिससे कि थोड़ी इनकी हमें ज़रूरत तो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती हैं ये हमारे लिए। जैसे कि मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, शलगम, जो जो जैसे मौसम में आते हैं ताज़ी खाने चाहिए, ये बेमौसमी नहीं खाने चाहिए। और जैसे ही हम खाने लग जाए ना, हम इनको अपनी रूटीन में शामिल कर लें, तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत फ़र्क आ जाता है। अनवांटेड गैस, खट्टे डकार, सिर दर्द जैसी मामूली दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। शरीर बड़ा हल्का महसूस होता है हमें। कब्ज भी ख़त्म हो जाती है, शरीर का वज़न भी कम हो जाता है और भूख भी अच्छी लगती है। मौसम के सब्जी फलों से शरीर में इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। थोड़ा बहुत सिर दर्द, बुखार कभी कभार अगर हो भी जाए तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। और इन कच्ची सब्जियों फलों से शरीर को ना बिल बहुत अच्छा भरपूर पोषण प्राप्त होता है। इससे फिर क्या होता है कि काम में भी मन लगता है। दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स की बजाय फल सब्जियाँ सस्ते पड़ते हैं, नुकसान की जगह फ़ायदा करते हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं। फल सब्जियों में मिलावट के चांस भी कम होते हैं, जबकि बाज़ार में आजकल मिलावटी और नकली दवाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं और उनसे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उनसे क्या होता है कि डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और हमारा पैसा और समय सारा व्यर्थ जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सारा इतना पैसा और समय हम अपने फ़ायदे के लिए लगा सकते हैं। और फल सब्जियां भी हमें देसी इस्तेमाल करने चाहिए। जो हाइब्रिड आ रहे हैं, जो आजकल जीएमओ फूड आ रहा है, इससे भी बचना चाहिए। इससे भी हमारे अंदर जेनेटिक चेंजेस आते हैं, और जेनेटिक चेंजेस आने की वजह से आगे हमें लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं इनकी वजह से। और जो देसी फल सब्जियां होती हैं, उनकी फूड वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उनमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और हमारे शरीर के मुताबिक होते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही उगाई होती हैं, एवोल्यूशनरी होती हैं वे फसलें। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इनके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। बातें तो ये
बड़ी जो मैंने बताई हैं, बड़ी ये सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अगर हम इनको फॉलो करें ना, तो जैसे अब कई सेलिब्रिटी सुना है कि छोटी उम्र में ही उनको हार्ट अटैक आ गया है। अब बिलो 30 की एज में ही हार्ट अटैक होने लग गए हैं, बिलो 40 की एज में, बिलो 30 की एज में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनके पास इतना कुछ सिस्टम होता है, फिर भी उनको वो बच नहीं सके इससे। तो हमें ना इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो हमारी अगली आने वाली नस्ल भी ख़राब हो सकती है इससे। तो दोस्तों, इसमें मैं और भी आपको अगले वीडियोस में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बहुत मतलब ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।